नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं बीपीएससी लेक्चरर और जो आने वाला एई का एग्ज़ाम है। ठीक है, दोनों आने वाले एग्ज़ाम है। एक है 20 सितंबर को, 27 सितंबर को लेक्चरर का, और उसके बाद जो एई का एग्ज़ाम जो प्रेडिक्टेड डेट दिया गया था 10 और 11 अक्टूबर है, और फिर है 13 और 14 अक्टूबर को दिया गया डेट, उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो ये आप लोग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इन वाटर पोल्यूशन कंटेक्स्ट ऑर्गेनिक मैटर इज रिप्रेजेंटेड जनरली बाय बीओडी। ठीक है, वाटर पोल्यूशन कंटेक्स्ट में ऑर्गेनिक मैटर जो होता है रिप्रेजेंट किया जाता है बीओडी से। तो ये बीओडी का मतलब यहाँ पे क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बैक्टीरियोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीओडी होता है, ठीक है, ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसका जो आंसर रहेगा बी रहेगा। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यूडी जो होता है, ये इसका जो होता है, इट इज़ यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल बाय एरोबिक बायोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, ये सिर्फ क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है वाटर सैंपल में बाय एरोबिक बायोलॉजिकल एक्शन के थ्रू। ठीक है, तो वो हो जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर एक टर्म होता है सीओडी होता है, टीएचओडी होता है, और आपका टीओसी होता है। सीओडी हो गया आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि इसका होता है यूज टू मेजर द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेस्ट वाटर बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये दोनों होता है, बायोडिग्रेडेबल प्लस का नॉन बायोडिग्रेडेबल इसमें इंक्लूडेड होता है। टीएचओडी क्या होगा? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन गिवन वेस्ट वाटर कैन बी थ्योरेटिकली कंप्यूटेड। ठीक है, इसमें क्या है? जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन गिवन वेस्ट वाटर थ्योरेटिकली कंप्यूटेड किया जाता है उसके लिए। टीओसी क्या हो जाता है? टोटल ऑर्गेनिक कार्बन एक्सप्रेसिंग ऑर्गेनिक मैटर इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्बन कंटेंट के टर्म में किया जाता है इसका। ठीक है, अगर देखें तो सीओडी जो होता है ग्रेटर देन होता है ऑल ऑफ द एबव सेट। सीओडी ग्रेटर देन होता है। कभी कभी पूछता है कि सीओडी और बीओडी में कौन सा ग्रेटर होता है, तो सीओडी ग्रेटर देन होता है बीओडी से। ठीक है, तो सीओडी ग्रेटर देन टीएचओडी ग्रेटर देन बीओडी ग्रेटर देन जो होता है टीओसी होता है। ठीक है, तो ये इसका हायरार्की है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इसका जो एनालिटिक्स का जो टेलीग्राम पे चैनल है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, या और भी कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे है तो उसके लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। कुछ मैं वहाँ पे डायरेक्टली मैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको वहाँ पे अलग से डाल दूंगा पिक्चर फॉर्मेट में। ठीक है, सिलेक्ट करके। और आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं एनालिटिक्स से। ठीक है, हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है द मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ। ठीक है, मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट डायमेंशन पूछ रहा है उसका। ठीक है, तो मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? ये मिक्सिंग डिवाइस में यूज होता है। ठीक है, इसका टर्म। तो इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग जो होता है डिपेंड करता है डिपेंड्स अपॉन द मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, मिक्सिंग डिवाइस कब होता है यूज? जब हम लोग कोगुलेंट वगैरह मिक्सिंग करते हैं उस टाइम पे, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के टाइम पे उसमें यूज होता है। ठीक है, इट इज ए मेजर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स इन फ्लूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम एक्स पे। ये क्या होता है? जी इक्वल टू होता है v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई एक्स करके जो आता है। मीन्स कि अगर कोई दो पार्टिकल आपका v1 है, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी v2 है। ठीक है, v1 है, ये है v2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, तो उसे इससे मेजर करते हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है पर सेकेंड में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग निकालते हैं जी को एक्सपेरिमेंटली जब फाउंड आउट करते हैं आउट इफेक्टिंग द पावर इनपुट। ठीक है, आउट टू इफेक्टिव पावर इनपुट, द पावर इनपुट पी इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू वी जी स्क्वायर हो जाता है। ये वेयर द म्यू जो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी होता है, जिसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और फिर इसका वॉल्यूम वी जो होता है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होता है, जो कि मीटर क्यूब में होता है। पी जो वाट में होता है, तो जी यहाँ से जो आता है आपका पर सेकंड में आता है। जी को इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, पावर डिवाइडेड बाई म्यू इंटू वी अंडर रूट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका सिर्फ यूनिट पूछ रहा है, कभी ये पूछ लेगा, पावर का फॉर्मूला भी पूछ लेता है कभी कभी यहाँ से क्या होता है जी के टर्म में। तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पर टाइम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टाइम पर सेकेंड। तो ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन इसका सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। पोल्यूशन इन रिवर इंक्रीजेज विथ। ठीक है, पोल्यूशन इन रिवर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग रिवर फ्लो, डिक्रीजिंग रिवर फ्लो, इनफॉर्म रिवर फ्लो, प्रेजेंस ऑफ फिश इन रिवर। ठीक है, तो फिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
फिश तो रिवर में रहता ही है। इंक्रीजिंग रिवर फ्लो, अगर रिवर का फ्लो इंक्रीज करेगा तो टर्बुलेंट ज़्यादा होगा, टर्बुलेंट ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो इसका होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। मीन्स कि जो एरोबिक कंडीशन होगा ज़्यादा जनरेट होगा। यूनिफॉर्म फ्लो में भी नहीं होगा, इसमें एरोबिक कंडीशन बना हुआ रहेगा। डिक्रीजिंग रिवर फ्लो, अगर रिवर फ्लो जितना डिक्रीज करेगा तो आपका पोल्यूशन रिवर में, क्योंकि उतना ये अगर रिवर फ्लो डिक्रीज करेगा तो उतना अच्छे से ये इसको ऑक्सीजन का जो सप्लाई होगा वो थोड़ा कम होगा, तो उसके जिसके कारण से पोल्यूशन जो होगा आपका रिवर में इंक्रीज करेगा विथ डिक्रीज इन रिवर फ्लो, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द बीओडी एसिमिलेशन रेट, ठीक है। बीओडी एसिमिलेशन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीओडी रिमेनिंग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी रिमेनिंग, डिपेंड्स ऑन द सीवेज वॉल्यूम एंड डिपेंड्स ऑन द कार्बोनेशियस मैटर, ठीक है। एसिमिलेशन रेट किस पे डिपेंड करता है देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है, जो बीओडी रिमेनिंग हम लोग निकालते हैं एल टी कल्स टू एल इंटू 10⁻, या ई के बेस पे करेंगे तो ई को हो जाता है ये दो माइनस के डी इंटू टी करते हैं, ठीक है। माइनस के डी नहीं के, ये इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। डीऑक्सीनेशन कांस्टेंट होता है या रीऑक्सीनेशन कांस्टेंट जो भी रहेगा वहाँ पे वो हो जाएगा। वेयर एल इज क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रजेंट एट द स्टार्ट ऑफ बीओडी रिएक्शन, ठीक है। एल क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रजेंट एट द स्टार्ट ऑफ बीओडी रिएक्शन, और एल टी हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट आफ्टर टी डेज, ठीक है। तो यहाँ से जो बीओडी निकलेगा आपका क्या हो जाएगा, मीन्स कि बीओडी यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल जो आपका प्रेजेंट था और बीओडी आपका टी डेज पे कितना मतलब कि लेफ्ट होकर के ये रहा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर कितना बचा है आपका वो हम दोनों से माइनस कर देंगे, तो इतना आपका बीओडी का रिक्वायरमेंट वहाँ पे खत्म हो चुका है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल माइनस का एल इंटू इतना करके जो हम लोग निकालेंगे बीओडी टी टाइम पे जब निकालेंगे तो एल इंटू ये फॉर्मूला मेनली यूज करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ बीओडी रिमेनिंग कितना हो जाएगा, ये टोटल जो जितना था, ठीक है, और बीओडी आपका इतना ऑक्सीडाइज हो चुका है, ठीक है। 100 इतना जो भी रहेगा अपना वो ऑक्सीडाइज हो चुका टी डेज पे, तो आपका बीओडी इतना रिमेनिंग आपका अवेलेबल रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो बीओडी रिमेनिंग क्या हो जाएगा, एसिमुलेशन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल जो यहाँ पे जो अल्टीमेट बीओडी के टर्म में भी रहता है, रिप्रेजेंट्स द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर एंड इट इज रिमेन्स सेम होता है एट ऑल टेम्परेचर पे। फिर क्या होता है, 5 डे बीओडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जनरली वेरी बिटवीन 100 to 500 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये जो टर्म हो गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और यहाँ पे जो हो जाएगा अमाउंट ऑफ बीओडी रिमेनिंग जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बीओडी एसिमुलेशन रेट का, मीन्स कि कितना आपका बीओडी का वहाँ पे रिक्वायरमेंट हुआ या कंजम्पशन हुआ है टू ऑक्सीडाइज द बायोडिग्रेडेबल मैटर, ठीक है। इसका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी रिमेनिंग। नेक्स्ट है इन ए फ्लड प्रूफ मैनर, ठीक है। इन ए फ्लड प्रूफ मैनर द रिवर कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड फ्रॉम द सिटीज जनरेटेड वेस्ट वाटर थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ सम डैम्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिवर सिटी स्ट्रेच, कंस्ट्रक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिवर इन दिस सिटी स्ट्रेच, ठीक है, सम काइंड ऑफ रिटेनिंग वॉल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ कैनाल और ह्यूज पाइप सीवर ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर फॉर इंटरसेप्टिंग द फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर फ्लोइंग टूवर्ड्स द रिवर, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ जो सम डैम ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर, डैम तो बना नहीं सकते हैं दोनों साइड रिवर पे, डैम तो रिवर का एक्रॉस में होता है, ठीक है। सॉरी एक्रॉस में रिवर अगर ये फ्लो कर रहा है आपका तो डैम तो इस यहाँ रहेगा, एक्रॉस द रिवर रहेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ रिटेनिंग वाल ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर इन सिटी स्ट्रेच, ठीक है। आपका दोनों साइड ये हम कर सकते हैं, अगर दोनों साइड सिटी बचा हुआ तो दोनों साइड हम लोग रिटेनिंग वाल बना कर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ कैनाल और ह्यूज पाइप सीवर ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर फॉर इंटरसेप्टिंग द फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग टुवर्ड्स द रिवर, ठीक है। ये भी काम कर सकते हैं हम लोग, तो 2 और 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी 2 एंड 3, क्योंकि डैम अक्रॉस द रिवर बनता है, डैम इस साइड बना के क्या करेंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2 एंड 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली रिलेटेड इन ए फिल्टर, ठीक है। फिल्टर से रिलेटेड मीन्स, फिल्टर मीन्स कि आपका रैपिड सन फिल्टर या स्लो सन फिल्टर जो भी है उससे रिलेटेड क्या है। इफेक्टिव साइज इज द साइज दैट अलाउज 10% ऑफ सैंड टू पास थ्रू, ठीक है। सैंड इज टोटली मिक्सड इन द रैपिड सन फिल्टर, ठीक है। नॉन इन्फॉर्मेटिव कोफिशिएंट ऑफ सैंड इज द रेशियो ऑफ साइज अलाउइंग 60% ऑफ सैंड टू पास थ्रू द एंड इफेक्टिव साइज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा ऑप्शन में, इफेक्टिव साइज तो यही होता है 10% ऑफ सैंड टू पास थ्रू, इट होना चाहिए उससे डिटेन से, ठीक है। यहाँ पे जो होता है डिटेन होता है। उसके बाद सैंड इज टोटली मिक्सड इन रैपिड सेंट फिल्टर, ठीक है। सैंड इज टोटली मिक्स होता है रैपिड सेंट फिल्टर में। नॉन इन्फॉर्मेटिव कोफिशिएंट, यहाँ पे नॉन इन्फॉर्मेटिव नहीं, यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव कोफिशिएंट ही होता है, सिर्फ सी यू होता है, ठीक है, जो कि क्या हो जाता है D60
डिवाइडेड बाई D10 हो जाता है, D60 बाई D10, ठीक है, उसका रेशियो होता है। तो थर्ड तो गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सब में है, तो ये हटा के बी हो जाएगा, सिर्फ 1 एंड 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो D10 जो होता है इसका सोल्यूशन फिल्टर और रैपिड फिल्टर में देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या होता है इसका जो डेटा है। D10 का तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, 0.2 से लेकर के 0.4 mm, और रैपिड फिल्टर में होता है 0.35 टू 0.55 mm होता है। और जीरो सी यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मेटिव कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मेटिव बोलते हैं, D60/D10 उसका भी जो वैल्यू होता है 1.8 से लेकर के 2.5 और 3 तक होता है। और यहाँ पे हो जाता है 1.2 से लेकर के 1.8 तक होता है रैपिड फिल्टर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द जी टी वैल्यू यूज इन द डिजाइन ऑफ फ्लोकुलेशन चैनल शुड बी, ठीक है, जी टी वैल्यू पूछ रहा है, G/T का वैल्यू, ठीक है, G/T का जो वैल्यू होता है डिजाइन ऑफ फ्लोकुलेशन चैनल शुड बी, ये सारा का आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो जी टी वैल्यू क्या हो जाता है, देखिए मिक्सिंग डिवाइस में यूज होता है, तो ये क्या है जी टी, इट्स पैरामीटर विच इज ए कंजुगेशन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कंजुगेशन अपॉर्चुनिटी, इट्स रेंज होता है 10,000 से लेकर के 1 लाख तक के बीच में होता है, ठीक है, इसका रेंज। लार्जर जी एंड, ठीक है, जी लार्जर एंड स्मॉल टी, ठीक है, मतलब टाइम जो होगा उसमें वो कम, और जी जो होगा मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, टी इसका टाइम हो गया, ठीक है, विल मेक अ स्मॉल एंड डेंस फ्लॉक हो गया, ठीक है, एंड अ स्मॉलर जी एंड लार्जर टी विल मेक लार्ज एंड लाइट फ्लॉक होता है, ठीक है। तो स्मॉल एंड डेंस फ्लॉक हम लोग ये ज़्यादा कंसर्न रहते हैं क्योंकि ये जल्दी सेटल हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए हो जाता है। तो फॉर डिजाइन जी जो होता है बिटवीन 10 से 75 पर सेकंड, फॉर फ्लोकुलेशन के लिए हम लोग ये रखते हैं, ठीक है, 10 से लेकर के 75 पर सेकंड फॉर फ्लोकुलेशन के लिए। डिटेंशन टाइम जो होता है इसमें मिक्सिंग डिवाइस में 10 से 30 मिनट तक होता है, ठीक है। जो जी टी का वैल्यू पैरामीटर होता है उसका जो वैल्यू होता है 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है बीओडी एसिमिलेशन फॉलोज द, ठीक है, बीओडी एसिमिलेशन फॉलो क्या करता है, एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो करता है, क्योंकि क्या होता है एल टी इक्वल्स टू क्या होता है एल इंटू ई टू द पावर माइनस के टी हो जाता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, ई टू द पावर माइनस के टी हो जाता है, तो ये एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा रिवर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द, ठीक है, रिवर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द, ठीक है, ऑप्शन है बेड स्लोप, रिवर फ्लो रेट, रिवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो देखिए क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, ये भी होता है, मीन्स कि जितना वेलोसिटी या डिस्चार्ज के बीच में रिलेशन है, जितना डिस्चार्ज होगा वेलोसिटी उस अकॉर्डिंग बढ़ेगा, या जितना वेलोसिटी रहेगा बढ़ाएंगे उतना डिस्चार्ज भी इसका एरिया के एरिया अगर सेम है, कांस्टेंट रखें एरिया को, तो वेलोसिटी जितना बढ़ाएंगे डिस्चार्ज भी उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि या हो सकता है आपका पहले डिस्चार्ज मेजरमेंट कर फिर वेलोसिटी निकालिए, तो उस केस में जितना डिस्चार्ज होगा वेलोसिटी उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा, एरिया तो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। और वी इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1/n, अगर मैनिंग से चलें तो 1/n r⁻³ और s⁻½ होता है। तो स्मूथ एंड रफनेस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कितना रफनेस है रिवर बेड का। ए आर क्या होता है A/P हो जाता है, ठीक है, बेटेड एरिया बाई सॉरी एरिया बाई बेटेड पेरीमीटर हो जाता है, ठीक है। और एस क्या हो गया बेड स्लोप हो गया, ठीक है, स्लोप हो गया। तो एरिया भी आपका डिपेंड करेगा, पेरीमीटर पे डिपेंड करेगा, बेटेड पेरीमीटर हो गया, मीन्स की इट मीन्स की क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा और बेड पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बेड स्लोप हो गया, रिवर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, रिवर फ्लो रेट हो गया, ऑल ऑफ द एबव पे, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 पे तीनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। The velocity of a river is determined by many factors including the shape of the channel, the gradient of the slope that a river moves along, the volume of water that the river carries and the amount of friction caused by the rough edge within the river bed, ठीक है। ये सारे से इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी ऑफ रिवर पर, ठीक है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 10 नंबर है द नॉन अस्कावरिंग वेलोसिटी इन कॉन्क्रीट सीवर इज जनरली अलाउड टू बी, ठीक है, नॉन अस्कावरिंग वेलोसिटी इन कॉन्क्रीट सीवर में पूछ रहा है, ठीक है, इज जनरली अलाउड टू बी कितना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी करके। इसका क्या है नॉन अस्कावरिंग लिमिटिंग वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, सारे टाइप का जो मटेरियल है इन सीवर ड्रेन में, ठीक है, मटेरियल वाइज डिपेंड करता है। सीवर मटेरियल देखिए विट्रीफाइड टाइल्स, ग्लेज ब्रिक है, कास्ट आयरन है, स्टोन वेयर है, सीमेंट कंक्रीट, ऑर्डिनरी ब्रिक लाइन है, अर्दन चैनल है, सब है। तो जो सीमेंट कंक्रीट के लिए हो जाएगा, सीमेंट कंक्रीट सीवर के लिए पूछ रहा है तो हो जाएगा 2.5 से लेकर के 3 मीटर पर सेकंड तक, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है 2 से लेकर के 3 तक, हाँ, तो इसमें हो जाएगा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी सी बिटवीन
2 से लेकर के ये 3 तक, ठीक है। मीन्स कि 2.5 से ऑप्शन था, ये 3 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। टेबल में देख लीजिए, किसी और का कहीं पूछ दे बीपीएससी का एग्जाम में तो फिर आप याद आर्दन चैनल पे, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका हो गया ये सीमेंट कंक्रीट सीवर हो गया, दूसरा को पूछ सकता है कि ऑर्डिनरी ब्रिक लाइन सीवर में ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी ब्रिक लाइन सीवर में आपका ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है द मोस्ट इकोनॉमिकल डिसइंफेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई इज डन बाय द, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल डिसइंफेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई इज डन बाय द, किससे करते हैं? यूवी से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से। तो जो मोस्ट इकोनॉमिकल होता है वो होता है क्लोरीन होता है, यूज ऑफ क्लोरीन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है द डाइल्यूशन रेशियो ऑफ अ स्ट्रीम कैरिंग 10 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो, ठीक है। 10 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो रेट एंड रिसीविंग वेस्ट वाटर ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो रेट विल बी, ठीक है। देखिए डाइल्यूशन रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल, ठीक है। अनडाइल्यूटेड सैंपल मतलब जो सैंपल होगा जिससे हमें मिलाना है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कहते हैं 1% डाइल्यूटेड सैंपल मीन्स 1 ml ऑफ सीवेज, ठीक है, इज डाइल्यूटेड टू मेक 100 ml ऑफ टेस्ट सैंपल, ठीक है। मीन्स कि एक टोटल अगर ये बोतल है तो बोतल का जो कैपेसिटी होगा मीन्स कि 100 ml है, तो 1 ml ऑफ सीवेज से मिलाना है मीन्स कि जो वाटर होगा वो तो 99 ml ही होगा, और प्लस का ये 1 ml आपका सीवेज जो होगा उसमें ऐड होगा, मिला करके ये बनेगा 100 ml टोटल, ठीक है। तो डाइल्यूशन रेशियो क्या हो जाएगा? टोटल डाइल्यूटेड सैंपल मिलकर 100 डिवाइड बाई जो डाइल्यूटेड सैंपल था जो 1 ml सीवेज था, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1, तो इसका डाइल्यूशन रेशियो या फैक्टर जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा 100, ठीक है। उसी तरीके से ये हो जाएगा डाइल्यूशन रेशियो फॉर स्ट्रीम कैरिंग 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। स्ट्रीम का कितना हो जाएगा? 10, और इसमें आकर ऐड हो रहा है कितना? एक और ऐड हो रहा है वेस्ट वाटर का, तो टोटल कितना मिल जाएगा? मिल करके ये 11 बन जाएगा। 11 डिवाइडेड बाई जो अनडाइल्यूटेड था ये वेस्ट वाटर अभी, तो ये कितना हो जाएगा? एक, तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा 11, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा एक हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है A fill and draw type sedimentation tank can have a plan shape of, ठीक है। fill and draw type sedimentation tank स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल। इसमें ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 3, 1 2 and 3 एंड 2 and 3, ठीक है। तो देखते हैं इसका बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। मेथड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे जो सेडिमेंटेशन का टाइप होता है ये होता है दो टाइप का होता है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्लो पे भी दो टाइप का होता है। तो अगर देखें इस पे तो इस पे क्या होता है? फिल एंड ड्रॉ टाइप का होता है जिसे क्वेश्चन टाइप और इंटरमीडिएट टाइप बोला जाता है, ठीक है। इसका जो शेप होता है रेक्टेंगल होता है एंड सर्कुलर होता है। इसका डिटेंशन टाइम होता है 24 आवर्स। इसमें इसका जो ये आज के डेट में ये ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम 3 टैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट सप्लाई, ठीक है। इसलिए इस टाइप का हम यूज नहीं करते हैं अब, ठीक है। बस याद रखना इसका नाम फिल एंड ड्रॉ टाइप को क्वेश्चन टाइप बोला जाता है और इंटरमीडिएट टाइप भी बोला जाता है, ठीक है। इसका जो शेप होता है रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर इसमें नहीं देते हैं। कंटिन्यूस फ्लो टाइप में क्या है? रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है एंड स्क्वायर है। टू अचीव आइडियल कंडीशन ऑफ इक्वल वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स, इसलिए हमें कंटिन्यूस फ्लो टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है आइडियल कंडीशन अचीव करने के लिए इक्वल वेलोसिटी हमें मिलता है एट ऑल पॉइंट पे, ठीक है। इसका शेप तीन हो सकता है रेक्टेंगल, सर्कुलर एंड स्क्वायर। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्लो पे क्या हॉरिजॉन्टल फ्लो और रेडियल फ्लो है, ठीक है। और दूसरा क्या वर्टिकल फ्लो और सर्कुलर या जिसे अपवर्ड फ्लो बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो अपवर्ड फ्लो मीन्स कि जो वाटर आएगा उसमें अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है। डाउनवर्ड से इस तरह से आके इस तरह से आएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो और रेडियल फ्लो में क्या रेक्टेंगुलर टैंक्स होता है विथ लॉन्गिट्यूडनल फ्लो, ठीक है। और फिर सर्कुलर टैंक्स विथ रेडियल फ्लो, दो दो केसेस में हो सकता है हॉरिजॉन्टल फ्लो और रेडियल फ्लो में। हॉरिजॉन्टल फ्लो मीन्स क्या रेक्टेंगल चैनल रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक होगा और रेडियल फ्लो मीन्स सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक होगा, ठीक है। वर्टिकल फ्लो और सर्कुलर या अपवर्ड फ्लो में क्या है स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। वर्टिकली फ्लो है तो भी ये भी हो सकता है, सर्कुलर है तो सर्कुलर तो रहेगा ही, सर्कुलर हो सकता है इन प्लान एंड मे हैव द हॉपर बॉटम, ठीक है। इसका जो बॉटम हो सकता है थोड़ा इस टाइप से हॉपर सेक्शन में हो सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर डिस्चार्ज निकल जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है। तो फिल एंड ड्रॉट आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये सॉरी रेक्टेंगल हो जाएगा, और ये सर्कुलर था 2 एंड 3, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइन फॉर द मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स पूछ रहा, ठीक है। फिर है पाइप मीन्स आर कैरिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स टू रिजर्वायर, ठीक है। मीन्स कि सोर्स से मीन्स कि रिवर से लेकर के रिजर्वायर तक का, ठीक है, रिजर्वायर तक का जो होगा
उससे इसमें जो पाइप का यूज होगा इसे बोलते हैं पाइप मेंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या हो जाएगा कि अब ये रिजर्वायर से जो ट्रीटमेंट यूनिट वगैरह होगा वहाँ तक जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन, सपोज का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो पाइप जो ऐड होगा उसे बोला जाता है पाइप मीन्स, ठीक है। तो कैरिंग वाटर फ्रॉम द सोर्सेज टू रिजर्वायर आर डिजाइन फॉर एवरेज डेली डिमांड। The distribution system in water supplies is designed on the basis of maximum of peak hourly demand and peak daily demand. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाईज इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ऑफ पीक आवर्ली डिमांड एंड पीक डेली डिमांड, ठीक है। सिलेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ओनली वन, 1 and 3, 1 to 3 एंड ओनली 2, ठीक है। तीन के बारे में पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूशन मेंस, पाइप मेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये तीनों किसके बेसिस पे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। देखते हैं इसका। डिस्ट्रीब्यूशन मेंस होता है आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो मेंस होता है उसे डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। पहला क्या था डिस्ट्रीब्यूशन मेंस से मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, ठीक है। तो ये तो आपका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑफ मैक्सिमम डे का। पाइप मेंस आर कैरिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द रिजर्वायर आर डिजाइन फॉर द मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए किया जाता है, ठीक है। या मैक्सिमम डेली डिमांड क्या हो जाएगा 1.8 क्यू, वेयर क्यू इज द एवरेज डेली डिमांड होता है, ठीक है। तो 1.8 क्यू के लिए से डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। तो पाइप मीन्स यहाँ पे क्या दिया हुआ था ऑप्शन में, पाइप मीन्स सोशल डिवाइडर डिजाइन फॉर द एवरेज डेली डिमांड, जो कि ये तो गलत हो गया, ठीक है, दूसरा गलत हो गया आपका। नेक्स्ट क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द वाटर सप्लाई इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ द मैक्सिमम डे और को कॉन्सिडेंस ड्राफ्ट जो होता है उसके बेसिस पे, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ या तो ये या फिर कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट जो होता है उसमें से। तो मैक्स कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट जो होता है वो क्या होता है, पीक डेली डिमांड या पीक मीन्स के मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस का फायर डिमांड, ठीक है, और पीक आवरली डिमांड दोनों में से जो मैक्सिमम होता है वैल्यू वो होता है कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट होता है, ठीक है। इसे डिजाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम इस पर डिजाइन कर दें, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ द मैक्सिमम बेसिस पे हो सकता है, या फिर कॉन्सिडेंट डिमांड जो ड्राफ्ट होता है उसके बेसिस पे कर सकते हैं। मीन्स कि इस दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगा उस पे बेसिस पे हम लोग कर देंगे, ठीक है। एंड देन फिर क्या आता है, फिल्टर एंड अदर यूनिट डिजाइन फॉर द मैक्सिमम डेली डिमांड एंड मे बी डिजाइन फॉर ट्वाइस द एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। मीन्स कि इसमें जो क्राइटेरिया होता है कि मीन्स कि मैक्सिमम डेली डिमांड जो होता है 1.8 की प्लस का कुछ फैक्टर लेकर के 0.2 एवरेज डिमांड का दोनों ऐड करके ये हो जाता है 2Q के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। एवरेज ट्वाइस द एवरेज डेली डिमांड, जो कि ब्रेक डाउन या रिपेयर कंडीशन के लिए इतना ये लिया जाता है, ठीक है, 0.2। फिल्टर एंड अदर यूनिट मीन्स कि बाकी जो पंपिंग वगैरह हो गया उसके लिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या था यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन फॉर द मैक्सिमम ऑफ पीक आवरली डिमांड एंड पीक डेली डिमांड, जो कि भी गलत हो गया आपका, ठीक है। पीक आवरली डिमांड के लिए नहीं, मैक्सिमम ऑफ क्या हो जाता है यहाँ पे, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ द मैक्सिमम डे के लिए, ठीक है, या फिर कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट के लिए उसमें सुन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन हो जाएगा करेक्ट आपका, ओनली वन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो यही वैल्यू याद रखिएगा आपका, एवरेज डिमांड क्या होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड कितना होता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड में क्या होता है 1.5 का फैक्टर मल्टीप्लाई होता है मैक्सिमम डेली डिमांड में। तो जो मैक्सिमम जो एवरेज मैक्सिमम जो आवरली डिमांड हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.8, ठीक है, इंटू 1.5 क्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई, आवरली तो 24 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2.7 क्यू डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा ये, ठीक है। ये वैल्यू आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और देखिए ये क्या होता है यहाँ से, देख लीजिए आप, ये अगर डैम है इंपाउंडिंग रिजर्वायर वगैरह है तो ये हो गया मेंस टू फिल्टर, ठीक है। ये पाइप पंपिंग मेन हो गया यहाँ से लेकर के, ठीक है, पाइप मेंस हो गया ये, और पाइप मेंस टू यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मेंस हो गया, ठीक है, ठीक है। ये पंप मेन हो गया यहाँ से, कहाँ से, सर्विस रिजर्वायर से, ये फिल्टर यूनिट हो गया, फिर यहाँ पे सर्विस रिजर्वायर जिसमें वाटर वगैरह फिल्टर होकर यहाँ पे ये, ठीक है, एक्यूमुलेटिंग इसके वहाँ पे जो सर्विस रिजर्व के लिए हम लोग जमा करेंगे पानी को यहाँ पे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, क्या था ऑप्शन में यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन मेंस हो गया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेंस हो जाएगा आपका ये वाला पाइप का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बात कर रहा था पाइप मेंस का, कैरिंग वाटर फ्रॉम सोर्स टू रिजर्वायर, ठीक है। तो सोर्स टू रिजर्वायर में जो हो जाएगा पाइपिंग मेन ये हो जाएगा आपका, और ये डिस्ट्रीब्यूशन मेंस पाइप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाकर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे चला जाएगा, ठीक है। तो यही है इसका। नेक्स्ट है देखते हैं, सेकी डिस्क इज यूज फॉर द फील्ड मेजरमेंट ऑफ ए वाटर बॉडीज, ठीक है। सेकी डिस्क इज यूज फॉर द फील्ड मेजरमेंट ऑफ ए वाटर बॉडीज, किसके लिए करते हैं, टेम्परेचर, टर्बिडिटी, क्लोराइड कंसनट्रेशन, पीएच, ठीक है। तो इसका जो यूज होता है, ठीक है,
टर्बिडिटी मेजर करने के लिए किया जाता है सेक्यूडिक्स का, ठीक है। सेक्यूडिक्स इज 8 इंच एंड 20 सेंटीमीटर जो होता है डिस्क होता है विद अल्टरनेटिंग ब्लैक एंड वाइट क्वाड्रेंट्स होता है, इस टाइप से बना होता है ये, ठीक है, इस टाइप से ये बना होता है। इट इज लोअर्ड इनटू द वाटर ऑफ ए लेक अंटिल इट कैन नो लॉन्गर बी सीन बाय द ऑब्जर्वर। दिस डेप्थ ऑफ डिसअपीयरेंस कॉल्ड द सेक्यू डेप्थ इज ए मेजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर, मीन्स की टर्बिडिटी हो गया वो, ट्रांसपेरेंसी कैन बी अफेक्टेड बाय द कलर ऑफ वाटर, एल्गे एंड सस्पेंडेड सेडिमेंट, ठीक है, इससे ये अफेक्ट हो सकता है। तो ये होता है सेक्यूडिक्स होता है, इसे ऊपर से इस तरह से डाउन किया जाता है, धीरे 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 डाउन किया जाता है, तो जहाँ तक इनविजिबल विजिबिलिटी हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो इसका होता है टर्बिडिटी, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है, इन ए पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम द presence ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन सपोज टू बी अराउंड 0.2 मिलीग्राम पर लीटर इज आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है। जो पब्लिक वाटर सप्लाई में होता है, हम लोग जो क्लोरिनेशन करते हैं लास्ट में डिसइंफेक्शन के लिए, उसका जो डोसेज होता है कितना होता है, 5 से लेकर के, ठीक है, 10 मिलीग्राम पर लीटर होता है। एपिडेमिक वगैरह के केस में क्या होता है, हम लोग 15 तक इसे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल डोसेज होता है क्लोरीन का, ये नॉर्मल डोसेज हो गया क्लोरीन का, ठीक है। लास्ट में क्या, रेसिडुअल क्लोरीन को लेफ्ट किया जाता है कुछ के लिए, तो ये होता है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होता है, ताकि बीच में कहीं कुछ डिसइंफेक्शन ना हो जाए पाइपिंग वगैरह में या जहाँ पे सप्लाई जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए से ये छोड़ा जाता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये वैल्यू जो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ही आया है या कितना रखना है, तो ठीक है, ये पता कैसे आइडेंटिटी किससे पता करते हैं, ठीक है, वाटर कलर, वाटर टर्बिडिटी, वाटर स्मेल, वाटर पीएच, ठीक है, किससे करेंगे, देखते हैं किससे करते हैं। द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन द क्लोरीन वाटर आफ्टर द रिक्वायर्ड कॉन्टेक्ट पीरियड कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय, ठीक है, ऑर्थोटोलाइडिन टेस्ट होता है, ठीक है, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट या आयोडोमेट्रिक टेस्ट बोला जाता है क्लोरो टेस्ट या फिर डीपीडी टेस्ट हो गया, ठीक है, ये 4 से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें होता क्या, देखिए 10 ml ऑफ क्लोरिनेटेड वाटर प्लस का 0.1 ml ऑफ ऑर्थोटोलिडाइन सॉल्यूशन एडेड, कलर विल बी येलो, अगर कलर आपका येलो आ रहा है मीन्स कि फ्री क्लोरीन प्लस का कंबाइंड क्लोरीन आपका वहाँ पे शो करेगा वो चीज़, ठीक है। तो उसका जो कलर होगा वो येलो दिखेगा अगर ये दोनों में रहेगा तो, ठीक है, येलो कलर से पता करेंगे। फिर क्या है कि स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, आयोडोमेट्रिक टेस्ट, 1 लीटर ऑफ वाटर सैंपल प्लस का 10 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस का 5 ml ऑफ स्टार्च ऐड करके हम लोग फिर क्या होता है ब्लू कलर इज फॉर्म टाइटेटेड विथ 0.01 Na2 जो सोडियम थायोसल्फेट होता है उसके उससे कराते हैं। फिर क्लोरो टेस्ट में क्या होता है 50 ml ऑफ वाटर प्लस का 5 ml ऑफ क्लोरो टेस्ट पिंक कलर इज फॉर्म होता है, ठीक है। जो हम लोग ये सही अब यूज नहीं करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कैंसर कॉजिंग ये एलिमेंट होता है, केमिकल होता है, इसके कारण इसको यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग जनरली जो यूज करते हैं आज के डेट में वो डीपीडी टेस्ट करते हैं, डाईथाइल पाराफिनाइलिन डाइमाइन, कलर मैचिंग टेक्निक पे भी ये भी होता है, ठीक है, इसे पैलिस डीपीडी रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो डिपेंड करेगा आपका वाटर कलर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, किस टाइप का वाटर कलर फॉर्म हो रहा है, कितना पे आपका चेंजिंग आ रहा है, कैसा कलर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कितना हमारा आया है, ठीक है, 0.2 आया कि उससे ज़्यादा है उसे पता कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ या इक्वेशन, स्टोक्स इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन पार्टिकल सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है, कब ये वैलिड रहेगा, इन द लेमिनार रेंज ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर, इन द ट्रांजिशन रेंज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, इन द टर्बुलेंट रेंज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर और इज एक्सट्रीमली हाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, ठीक है, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आता है वी एस इक्वल टू जी बाई 18 जी-1, ठीक है, डी स्क्वायर बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। द above Stokes equation is valid for particle size less than 0.1 mm, ठीक है, in which the viscous force is predominant over the in inertial force, this is called the streamline settling, ठीक है। तो ये होता है लेमिनार कंडीशन आपका, इसी रेंज में आपका रहेगा पार्टिकल साइज, तो आपका ये वैलिड होगा, ठीक है, लेमिनार ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। अगर आपका 1 mm से पार्टिकल साइज ज़्यादा जा रहा है तो नेचर ऑफ सेटलिंग बिकम टर्बुलेंट सेटलिंग एंड इज गवर्न बाय द न्यूटन्स इक्वेशन के थ्रू वो गवर्न होगा, ठीक है। पार्टिकल साइज अगर 0.1 से इसके बीच में लाई कर रहा है तो ट्रांजिशन जोन में रहेगा वो, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ वैलिड होता है सिर्फ पार्टिकल साइज आपका 0.1 mm से आपका लेस देन है तो ही ये चीज़ वैलिड रहेगा इसका, ठीक है। तो इन द लेमिनार रेंज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए क्वेश्चन नंबर 18 है इफ 5 मिलियन लीटर, ठीक है, 5 मिलियन लीटर वेस्ट वाटर इज मिक्सड कम्प्लीटली विथ अ पॉन्ड कंटेनिंग 50 मिलियन लीटर वाटर, ठीक है, द पॉन्ड वाटर रिजल्टेंट बीओडी, ठीक है, एज्यूमिंग बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर एंड पॉन्ड वाटर का दिया हुआ 100 एंड 10 मिलीग्राम पर लीटर रिस्पेक्टिवली वुड बी क्लोज टू, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट बीओडी निकालना है मीटिंग मीन्स के बीओडी मिक्सिंग निकालना है,
ठीक है, वेस्ट वाटर और पाउंड वाटर का, ठीक है। तो आपका जो बीओडी मिक्स होगा, ठीक है, बीओडी मिक्स कितना हो जाएगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 5 मिलियन लीटर वेस्ट वाटर हो गया 5, ठीक है। वेस्ट वाटर का बीओडी कितना आपका दिया हुआ, आपका वेस्ट वाटर एंड पाउंड वाटर, तो ठीक है, वेस्ट वाटर का 100 दिया हुआ, ठीक है, प्लस आपका कितना हो जाएगा फिर ये 50 इंटू, ठीक है, 50 इंटू कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा 5 प्लस का 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 500 प्लस का 500 डिवाइडेड बाई 55, ठीक है, 500 डिवाइडेड बाई 55, ये जो आपका वैल्यू आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 55, सॉरी 500 प्लस का 500, ये कितना 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई 55, ये जो वैल्यू आ रहा है आपका, ठीक है, ये आ जा रहा है आपका 18.18, मीन्स के अप्रोक्सीमेटली ये 20 के अप्रोक्स में आ रहा है, ठीक है, 18.18, तो ये 20 के अप्रोक्स में आ रहा है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ जार टेस्ट इन वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम इज डन टू डिटरमाइन ऑप्टिमम डोज ऑफ कोगुलेंट, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर इफेक्टिव फ्लोकुलेशन, टाइप ऑफ कोगुलेंट, ठीक है, और ये आपका ऑप्शन दिया हुआ कोडिंग की कोडिंग, ठीक है। तो जार टेस्ट किस में करते हैं और किस लिए इसका डिटरमाइनेशन करने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है वो चीज़, ठीक है। तो लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कोगुलेंट क्वांटिटीज, ठीक है, कोगुलेंट हमें कितना देना है, जैसे एलम हो गया कोगुलेंट में आपका, आयरन साल्ट हो गया, ये सब होता है, ठीक है, आयरन साल्ट हो गया। तो ये हमें पता कैसे लगे कि कौन सा, या और भी डिफरेंट टाइप का होता है, तो हमें कौन सा कितना अमाउंट में ऐड करना है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, तो हम लोग जार टेस्ट करते हैं, 6 जार लेकर के हम लोग, ठीक है, 6 जार लेकर के उसमें पैडल लगा देते हैं, मिक्सिंग पैडल लगा देते हैं सब में, ठीक है, सब में मिक्सिंग पैडल लगाते हैं, सब में डिफरेंट क्वांटिटी हम लोग ऐड करते हैं, उससे हमें पता क्या 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 चलता है, जार टेस्ट से डिटरमाइन ऑप्टिमम डोज ऑफ कोगुलेंट, ठीक है, ऑप्टिमम डोज में कितना हम कम डोज में और कम टाइम में हम एक अच्छे फ्लॉक को बना सकते हैं, ठीक है, और किस टाइप का कोगुलेंट से हमारा इफेक्टिव होगा, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर इफेक्टिव फ्लोकुलेशन, टाइप ऑफ कोगुलेंट और डिटरमाइन द ऑप्टिमम डोज ऑफ कोगुलेंट, ये तीनों पता करते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 सी, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, इन वाटर ट्रीटमेंट फ्लोकुलेशन वुड मीन, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में फ्लोकुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन और डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड्स, प्रमोटिंग द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ द डिस्टेबलाइज कोलाइड्स, सेटलिंग ऑफ कोलाइड्स, मीन्स कि यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल जो हो जाएगा वो, सेटलिंग ऑफ फ्लॉक्स, ठीक है। तो फ्लोकुलेशन का मतलब क्या, और देखते हैं। तो कोगुलेशन का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, इट इज ए केमिकल टेक्निक विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल तो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और इसे क्या करता है, ये डिस्टेबलाइज करता है, कोगुलेशन जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो फ्लोकुलेशन में क्या होता है, इट इज़ द स्लो मिक्सिंग टेक्निक, ठीक है, स्लो मिक्सिंग टेक्निक होता है विच प्रमोट्स द एग्लोमेरेशन ऑफ द डिस्टेबलाइज पार्टिकल, ठीक है, इसे क्या करते हैं, ज्वाइन करता है, सारे पार्टिकल जो अलग अलग होते हैं उसे ये ज्वाइन करता है फ्लोकुलेशन प्रोसेस में, बाय विगरस मिक्सिंग के थ्रू ये फ्लोक बनता है, ठीक है, छोटा छोटा पार्टिकल मिलकर एक बड़ा सा फ्लोक बना के फिर वो सेटल हो जाता है नीचे पानी में, वो सेटल हो जाता है, सेटल होने के बाद फिर वो ड्रेन में चला जाता है। तो कोगुलेशन में क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल होता है कोलाइडल पार्टिकल उसको डिस्टेबलाइज करता है, और फ्लोकुलेशन में क्या हो जाएगा, उस पार्टी को ज्वाइन करके टुगेदर, ठीक है, ज्वाइनिंग टुगेदर टू प्रमोट एग्लोमरेशन ऑफ द डिस्टेबलाइज पार्टिकल को वो एक फ्लोक बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रमोटिंग द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ द डिस्टेबलाइज कोलाइड, कोलाइड जो कोलाइडल पार्टिकल जो क्या चार्ज न्यूट्रलाइजेशन और डिस्टेबलाइज ऑफ कोलाइड क्या हो जाएगा आपका, ये कोगुलेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा कोगुलेशन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फ्लोकुलेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।